कार्यक्रम अन्नदाता सुनने वाले सब बहन भाइयों ने प्रदीप भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज का जो हमारा अन्नदाता कार्यक्रम हम लेकर आए हैं उसमें हमारी चर्चा रहेगी लोबिया की ग्रीष्मकालीन काश्त में सावधानियां। और भाई, कृषि उत्पादों में जो मानकीकरण चिन्ह हैं उनका क्या महत्व है, फलों के फटन की समस्या रोकथाम के उपाय। और भाई साथ में होगा मनोरंजन। शुरुआत करेंगे लोबिया से। दाल वाली सब्जियों में लोबिया मुख्य फसल है भाई, सब्जी है अपनी। हरी और बिना पकी फलियां सूखे बीजों के तौर पे भी ये काम में ली जा है। लोबिया की जो खेती है सूखे सहने और जल्दी तैयार होने खातर ऐसी ये फसल है। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने में, मिट्टी का जो क्षरण है उसको रोकने में ये लाभकारी है। प्रोटीन है, कैल्शियम है, लोहे का मुख्य स्रोत है लोबिया। गर्मी में भी खेती हुआ है और बरसात में भी हुआ है इसकी। मुख्य रूप से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा इन राज्यों में इसकी खेती करी जा है। और लोबिया की जो खेती है गर्म मौसम में या आधा जो सूखा क्षेत्र है उसमें है। बीजों के इसके जमन खातर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और पौधों की अच्छी बढ़वार खातर 27 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। कम होगा तो भी भाई फसल पे हमारी खराब असर पड़ेगा, और ज्यादा हो जाएगा तो भी खराब पड़ेगा। सारी ढाल की मिट्टी में हो जाए वैसे, लेकिन इसका पीएच मान 6.5 से 7 के बीच हो बढ़िया है। खेत की तैयारी में 1 से 2 जुताई मिट्टी पलटन वाले हल से, 3 से 4 जुताइयां कल्टीवेटर से और भाई पटा लगा के खेत ने समतल कर सके हैं। जल निकास की होनी चाहिए खेत की गुंजाइश। प्रजातियों की भाई बात करें लोबिया में तो पूसा कोमल है, 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज है और 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी इसकी फलियां हुए हैं। पूसा ऋतुराज है, 22 से 24 सेंटीमीटर लंबी होती है और जायद में और खरीफ में दोनों ढाल में काम की है। 45 दिन बाद बुआई के तैयार हो जाए तोड़ने खातर। ऐसे ही पूसा बरसाती है, इसकी उपज 60 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, यानी कि लगभग 25 क्विंटल प्रति किला। काशी निधि है, गेती है ये भाई और बोनी किस्म है। फरवरी से लेके अगस्त तक इसकी बिजाई कर सके हैं। हरी फलियां बुआई के 40 से 45 दिन में तैयार हो जाए हैं और लगभग 50 क्विंटल जो है प्रति एकड़ तक भी इसकी उपज है। काशी कंचन एक अगेती और बोनी किस्म है, ये भी भाई अच्छी उपज देने वाली है। इसके अलावा अर्का समृद्धि है, बरसाती मौसम खातर बढ़िया है। अर्का गरिमा है, यह भी बरसाती मौसम में बढ़िया रहेगी। और भाई सिलेक्शन 2-1 ये भी जाड़ोई नुमार बोनी किस्म है, 70 से 75 सेंटीमीटर लंबी फलियां हैं और हरी जो है वो 25 से 30 सेंटीमीटर। तो ये सारी हैं। बुआई का टाइम हमने जैसा जिक्र कराया है कि गर्मी और बारिश दोनों ऋतु में करी जा है। गर्मियों में फलियां अगर लेनी है तो बुआई फरवरी से मार्च तक, और बरसात में फलियां लेनी है तो बुआई जून और जुलाई के महीने में करनी है। बीज की बुआई से पहले बीज को ट्राइकोडर्मा पाउडर से उपचारित करके बुआई भाई कर सके हैं। बीज की मात्रा 20 किलोग्राम बीज बोनी किस्मों खातर और 12 से 15 किलोग्राम बीज जो है हेक्टेयर के हिसाब से, यानी कि 2.5 किले का है ये। 8 किलोग्राम आप समझ लो बोनी किस्म का और लगभग 5 किलोग्राम जो है 5 से 7 किलोग्राम वो दूसरी किस्मों का जो बोनी नहीं है। हरी खाद में 15 किलोग्राम जो है आप यूरिया ले सकते हैं हरी खाद खातर। तो बिजाई कर सकते हैं बीज की। खाद और उर्वरक की बात करें तो भाई पहले तो सलाह यही दी जाए कि अपनी मिट्टी की जांच करवाएं। निराई यूरिया डालने का कोई फायदा नहीं, उसी हिसाब से खाद उर्वरक जो है वो डालें। गोबर की खाद दे सके हैं और गोबर की अगर खाद दें तो 25 से 30 दिन पहले उसमें अच्छी तरीके से मिला दें। ये रहेगा उसका। बुआई का तरीका आप डोड़ों पे भी कर सके हैं भाई, और जो झाड़ीनुमा
किस्में हैं उनको कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रख के और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रख के कर सके हैं। सिंचाई जो है हमारी भूमि में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। मौसम पे बहुत कुछ निर्भर करे है इसमें। 6 से 7 दिनों के अंतराल पे गर्मियों के मौसम में सिंचाई इस पे हो जानी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण खातर जो है वो 25 से 30 दिन बाद फसल की बुआई के एक बार खरपतवार से मुक्त करना जरूरी है और इस खातर पेंडिमेथलिन जो दवाई है वो भाई इस्तेमाल कर सकते हैं। तुड़ाई 45 से 50 दिनों के बाद जैसी भी फसल अपनी नज़र आए। और इसमें कीट नियंत्रण खातर जो है जीवाणु झुलसा रोग आता है, चूर्निल आसिता रोग आता है भाई, लोबिया मोजेक भी आता है। इनके लिए आप कीटनाशक इस्तेमाल कर सके हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। और भाई इमिडाक्लोप्रिड दवाई है वो भी आप इस्तेमाल कर सके हैं। और कुछ कीट और हैं जैसे लोबिया फली छेदक, इसके लिए क्यूनाल्फास 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के डाल सकते हैं। रोमिल सुंडी है, इस खातर क्यूनाल्फास दवाई 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर सके हैं। और इस तरीके से आप जो है अपने फसल में कीटों की रोकथाम कर सकते हैं। तो अब बात अगली लोकगीत की करेंगे, लेकिन पहले ये संदेश। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और भूख, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन दुनिया भर की खाद्य प्रणालियों को बाधित करता है, उत्पादन से लेकर उपलब्धता तक, और इससे भूख का खतरा बढ़ता है। कुछ इलाकों को शायद थोड़ा फायदा हो, लेकिन ज्यादातर जगह पर खराब मौसम, कम फसल और बढ़ती कीमतों के कारण खाद्य की कमी होने लगती है। सबसे ज्यादा असर पड़ता है गरीब लोगों पर। साथ ही अस्थिर खाद्य प्रणालियां खुद भी जलवायु परिवर्तन को बढ़ाती है। इसलिए अब हम जलवायु परिवर्तनों का सामना करने वाली खाद्य प्रणालियों पर ध्यान दे रहे हैं ताकि भूख और जलवायु की समस्याओं से बचा जा सके। और इससे भी बड़ी बात, अशांत खाद्य प्रणालियां खुद भी जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देती है। इसलिए आज जरूरत है उन खाद्य प्रणालियों पर ध्यान देने की जो क्लाइमेट के बदलाव से जूझ सकती हैं, ताकि भूख और जलवायु दोनों संकट से निपटा जा सके। यह एक दिलचस्प तथ्य है। 2020 में दुनिया की लगभग 10% आबादी को निरंतर कुपोषण का सामना करना पड़ा। और एक राग ने आप ये कैसे कर जिस वक्त वो चौधरी मेरे संग छुट्टी काट के चलन लग गया, जब उसकी बहु प्रेमती ने बोली वर्गे ले चलूंगी नौकर नगर बावड़ी के काटेगी, उड़ा बॉर्डर पर चाल के मेरे साथ बड़ी दुखी हो जाएगी। निवलियो बात सुन ले, इस कुंबे जितना दुख उड़ा बॉर्डर पर मना नहीं होगा। अरे सारे कुंबे ने मेरे नाक में दम कर रखा है, मैं बहुत तंग होली। और किस तरह से एक बात के द्वारा कुंबे की शिकायत करती है चौधरी मेर सिंह के सामने, और क्या क्या कहती है वो प्रेमवती, क्या बता बोला। न बोली मैं तेरी गले चलूंगी
की लाई को ना मोड़ बन के जाके जाया करा की लाई को दक्के देवर दुरानी वो जेठ जठानी सब मेरे पे मारे डांट धरती के मां क्यों कर सो जा सोमन मिलती खाट दसर पक्का पड़े पिसरा हरी चकी के बारा पार दसर पका बड़ा किसना हरी चाकी के बारा पाट तेरी मां हक पर भरणी हो मन आदि रात सदा मैं वो तेरी मैंने चलोगी ओ मेरा तेरे पुकार मैंने चलोगी ओ मेरा तेरे पुकार हो मेरी दुरानी भाई रोजी वो मेरी ही दुरानी भाई रोई ओ हरदम नाज तकावे हो बात बात पे मेरे पिया तेरा भाई लगी खावे हो तेरा बापू भी आड़े मन्ने सासू की टेके बुलावे हो तेरा बापू भी और मन्ने सासू जी के बुलावे हो के बकस का कमन पेटवावे जैसा की बदकार हो जे तू क्या है जो गावते जो कर खालू मारे हो मेरे कर्मा मकड़े धरा था मूर्ख मूढ़ गवार हो मेरे कर्म में करे दया मूर्ख मूढ़ गवार हो जिसे न मिल जायो मूढ़ पति वहाँ जीवते जी मर जावे मेरी मेरे चलोगे ओ मेरा तेरे पुकार करे चलोगे ओ मेरा तेरे पुकार के थारे घर में आके सदन थारे घर में आके सदन बहुत घनी दुख पाई हो सारा कुर्बा मारे से मेरी जान मन में आगी हो तेरे भाई ने लाठी मारी चोट कसूती लागी हो तेरे भाई ने लाठी मारी चोट कसूती लागी हो और सारे घर का काम करूं मैं घर में बैठी पुतराई हो फिर भी डांट चखण ना देती भाई बती के खानी हो मेरे पाया के मां जुती को ना गिरती फिरती ओ भाई हो मेरे पाए के बाद दूती कोया गिरती पड़ती ओ भाई हो इस मेरा खोटे बता दे हो जो मट्टी मेरी पेटवा मजे तेरे चलोगी हो मेरा तेरे पुकार और भाई मैं तेरी गैल चलूंगी, ये रागने आपने सुनी रणबीर सिंह और साथियों की आवाज में। और जो लाड
थे वो भी, और जो कुंबे की तकलीफ थी वह भी भाई, दोनों रागणे में आ रही थी सामने। अब बात करेंगे मानकीकरण चिन्ह की। भाई मानकीकरण चिन्ह आप सामान खरीद ले हैं और उसमें ये नहीं देखते कि कोई निशान बन रहा है तो उसका क्या महत्व है। कोई भी सामान खेती का हो चाहे घर का हो, क्यों देखना चाहिए भाई? एक तो गुणवत्ता, उसकी जो क्वालिटी कहते हैं अंग्रेजी में, वह सही है, अच्छी है, माड़ी है, खोटी है, किसी भी डाल की है, वो उस पर देख सके हैं। मिलावट से सुरक्षा, कोई सी डाल की मिलावट तो नहीं है। अगर उस पर कोई मानक लिख रहा है तो भाई मिलावट से बच सके हैं। मूल्य का भी आपको उसकी कीमत सही है कैसी है वो भी, ये बेचनी है, निर्यात करना है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और उस पर कोई मानक लग रहा है, उसका फायदा है भाई। बाजार में पहचान बनानी है, कोई मानक है आपके पास आपके उत्पाद पे, तो बाजार में आसानी से जो है वो पहचान बन सकती है। और एक उपभोक्ता संरक्षण, कदे आपने शिकायत करनी पड़ जाए, ठीक है, तो उपभोक्ता को संरक्षण कैसे मिलेगा भाई? उसकी एक मोहर थी, एक जो मानक उस पर छपा हुआ था उसके हिसाब से मिलेगा। तो मानक कौन कौन से हैं? कई जगह आपने लिखे हुए देखा होगा, ISI लिखा हुआ है। ISI भारतीय मानक ब्यूरो, ये नाम जो है ISI मानक का नाम दे दिया गया है। यो भारतीय मानक ब्यूरो लाइसेंस दे है इसका। इसमें मानकों को ऐसे पूरा किया जाता है कि जो सब्जी है, फल है, अनाज है, कैंडी, टॉफी या दूसरे पीने वाली चीजें, सुगंधित मसाले, साबुन, बिजली के उपकरण, कई बार देखे होगा खेत के ग्रिफ पे भाई ISI लिखा पावे। एग मार्ग चिन्ह होते हैं जो कृषि उत्पादों की जांच परीक्षण करने के बाद दिए जा हैं, शुद्धता की निशानी है, मोहर है एक तरह की। और भाई कृषि संबंधी जो भी पदार्थों पे दिए जा हैं, जो घी है, मक्खन है, वनस्पति तेल है, शहद है, दालें हैं, दलिया, गेहूं, आटा है गेहूं का, बेसन है, सूजी है, चौल हैं, इसमें एगमार्क चिन्ह होता है। ये भारत सरकार लिखा होगा हिंदी में ऊपर नीचे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। FPO का भी चिन्ह होता है भाई। एक तीसरा जिक्र करें, फल वाले जो उत्पाद हैं उन पे दिया जा है। फल वाले उत्पाद जुकर अचार हो गया, फलों का रस हो गया, जैम, जेली, टमाटर की सॉस, इस डाल की जो चीजें हैं उस पे लिखे होगा FPO, ये एक मानक है। फिर भाई ग्रीन मार्क भी होता है, ये मांसाहारी उत्पादों की पहचान कराता है और खाद्य पदार्थ के दाईं तरफ लिखे हुआ ये मिलेगा ग्रीन मार्क। बिंदु सा होता है हरे रंग का, जिसको डॉट कहते हैं, और शाकाहारी उत्पादों की पहचान ये अलग से करता है। इको मार्क चिन्ह ये भी होता है भाई, ये उन उत्पादों पे दी जा है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक न हो। जुकर कागज है, रंग है, कोई साबुन है, डिटर्जेंट पाउडर है, कीड़े मारने की दवा है, या कोई छत्ता ले रहा है तो इको मार्क है, तो भाई पर्यावरण के लिए ठीक है। ऐसे ही वूल मार्क है। वूल मैंने ऊन, अगर कोई ऊन शुद्ध है या शुद्ध ऊन से बनी हुई कोई चीज है, जैसे ऊनी स्वेटर हो गया, मफलर हो गया, शॉल होगी, कंबल हो गया, सूट हो गए, उस पे वूल मार्क चिन्ह मिलेगा। ऐसे ही सिल्क मार्क, ये भी एक चिन्ह है भाई, सिल्क के जो उत्पाद हैं उन खातर। मलबरी, टसर, एरी, मूंगा, जैसे मतलब सिल्क के उत्पाद ये हो गए। साड़ी है, लहंगा है, सूट है, ये सिल्क के उत्पाद हैं, उस पे ये जो है ना मानकीकरण टैग जो है ये मिलेगा। अच्छा, एक सोने चांदी पे भी एक वो मिले है भाई, उसने कहते हैं हॉलमार्क। जाने हैं भाई, जो गुणवत्ता है आभूषणों की उस पे हॉलमार्क अब जरूरी कर दिया है। जैसे उस पे शुद्धता की निशानी होता है। मान लीजिए कोई 23 कैरेट सोने का आभूषण है तो उस पे संख्या लिखी मिलेगी 950, 22 कैरेट है 916 नंबर, 28 कैरेट वाले पे और कम हो जाएगा 750 नंबर। लेकिन हॉलमार्क का एक निशान होगा उस पे, वो पहचानना है तो वो उसकी गुणवत्ता की एक तरह से वो करता है निर्धारित। ऐसे ही हैंडलूम मार्क है, हाथ से बहुत सारी चीजें बनती हैं, हथकरघा
उद्योग जिसको बोल देते हैं, जिस भी कपड़े पे ये मार्क लग रहा है उसका मतलब ये 100% हथकरघा का बना हुआ है। जैसे साड़ियाँ बनती हैं, तौलिए बनते हैं, बैग है, शॉल है, चद्दर है, स्वेटर है, ये हैंडलूम मार्क है। ये जो चिन्ह है ये केवल खाद्य उत्पादों पे भी होता है, वो है FSSAI। आप जो है कहीं बाहर कुछ खान जाओ, बहुत सारी दुकानों पे FSSAI का सर्टिफिकेट ऊपर दीवार पे टांग के रखा होगा दुकानदार ने। उसका मतलब यो है कि भाई सरकार जो द्वारा जो निर्धारित नियम हैं उसके हिसाब से उस दुकान पे उसको वो सर्टिफिकेट मिला हुआ है, उसी डाल के उसमें पोषक तत्व हैं, रंग है, महक है, सारी चीजें। जैसे आप कहीं पिज्जा खान जाओ उस पे FSSAI का लाइसेंस के हिसाब से वो चलता है। शहद हो गया, केक हो गया, गुलकंद हो गया, जैम हो गया, इस डाल की जो चीजें हैं वो सारी की सारी जो है वो हॉलमार्क एक तरह से इसका हो गया मानकीकरण। तो इसमें जो है ना एक मार्क FSSAI, ISI या ऑर्गेनिक भी आ रहा है, इंडिया ऑर्गेनिक लोगो बन गया है जिसका भाई जो रसायन मुक्त है उस पे ऑर्गेनिक का जैविक चिन्ह, ऑर्गेनिक मतलब जैविक, वो आपको मिलेगा। तो इन चिन्हों को भाई जो है कहीं भी देखें भाई वो कैसा कैसे बन रहे हैं और उससे जो है उसकी शुद्धता की, उसकी सुरक्षित होने की, उससे अच्छी गुणवत्ता की भरोसा मिलेगा। और जड़े भाई किसान खुद बेच रहे हैं तो अगर आपके पास ये मानक हैं तो भाई अब आपकी जो उत्पाद है उसके दाम भी आपने बेहतर मिलेंगे। तो इसलिए ये भाई जरूर ध्यान रखें। और हमारी एक चर्चा और है फलों में फटन की समस्या और समाधान, लेकिन उससे पहले मौसम की बात कर लें भाई। आज का जो आसपास का हमारे अधिकतम तापमान रहा 30 से 37 डिग्री सेल्सियस रहा, रात में 18 से 22 डिग्री, थोड़ी रात में ठंड है अभी। और भाई मौसम में धूप भी रही, हल्की गर्मी रही। तो लेकिन अगले 3 से 5 दिन में अगर बात करें तो भाई तापमान 28 से 33 डिग्री सेल्सियस दिन का, रात का 16 से 20 डिग्री रहेगा। और ज्यादातर दिन आने वाले दिनों में थोड़ी बादल चाल रहेगी भाई, आंशिक बादल रहेंगे और कड़ी कड़ी हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी की भी संभावना है। तेज हवाओं की संभावना कम है, हवा सामान्य है। 1-2 दिन जो है हल्की बारिश या फिर गरज के साथ बौछार पड़ सके है। ये है मौसम का अनुमान। बाकी तो आगे खुलेगा, गेहूं पकेगी, सरसों कटाई भी आगे जो है वो ठीक हो जाएगी भाई। ये बात हमारी रही मौसम की। और जो कल हमारा कृषि कार्यक्रम होगा गोभी वर्गीय सब्जियों की देखभाल, ये चर्चा उसमें रहेगी। साथ ही फलों में जो फटने की समस्या और समाधान है, प्रजातियों की वजह से कई किस्में ऐसी हैं जो फटने के प्रति ज़्यादा सहनशील होती हैं। अगेती किस्मों में आमतौर पर फल फटने की समस्या 75 किस्मों से ज़्यादा पाई जा है। कई बार जल संतुलन की वजह से भी ये दिक्कत आती है। कहीं जो है जल ज़्यादा है, कहीं कम है ना। जैसे नींबू, लीची, लेमन, ये सारे इनमें दिक्कत है। और नमी की कमी जब हो तो फसल का छिलका कड़ा पड़ जाए, हर बाद में ज़्यादा नमी देने से अचानक दी तो उसमें भी दिक्कत आपको आएगी, एकदम वो फल फटेगा। या फिर तापमान ऊंचा चल रहा है तब भी दिक्कत आवेगी, हवा चल जाएगी तेज या गर्म, वहां भी फल फटने की समस्या आवेगी। पोषण अगर पूरा नहीं होगा, जो नींबू के फल में, तांबेर चेरी के फल में बोरान की कमी हो जाए तो फल फटेगा भाई। फलों के साथ उनके अंदर की शर्करा और घुलनशील ठोस पदार्थ बढ़े हैं, उससे फल फट जाए हैं। कीड़े और बीमारियां भी फल जो है फटने में सहयोग करते हैं। समाधान के इसके उपाय ये हैं कि नियमित समय पर सिंचाई और निराई गुड़ाई ये करते रहें। कुछ हार्मोन्स आते हैं जो फलों को अगर हम देंगे तो फटन की समस्या से थोड़ा आराम मिलेगा। फलों की टाइम पे दुड़ाई जरूरी है। ज़्यादा अगर फल पकेंगे तो भाई उनको फटने के भी ज़्यादा वो रहेगा। अन्य जो दूसरे नियंत्रण हैं फल के बाग के चारों का नहीं, तेज और गर्म हवाओं को रोकने खातिर वायु रोधक लगाने चाहिए।
बीमारियां और कीड़े जैसी हमारी फल की फसल है उसी हिसाब से उस पर लगाने चाहिए। ठीक है, और इस किस्म की प्रयोग से हम जो है फटने की समस्या से काफ़ी हद तक वो हम कर सकते हैं बचाव। और साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सब जाने हैं भाई, किसान भाई की 2,000 रुपये की 3 किस्तें हर साल यानी कि 6,000 रुपये सीधे बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसने कहे हैं, उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार जो है वर्ष 2019 से लेके अब तक हर साल ये किसान सम्मान निधि दे रही है। छोटे और सीमांत किसानों खातर हैं जिनके नाम पे खेती वाली जमीन है, परिवार के नाम पे जमीन होनी चाहिए। कुछ लोग इसके पात्र नहीं हैं, कोई सरकारी कर्मचारी है, आयकर देने वाले हैं, या बड़े पद पे लोग हैं जिनकी आमदनी अच्छी है, डॉक्टर इंजीनियर, इस डाल के। और इसके लिए जो जरूरी दस्तावेज हैं वो है आधार कार्ड, बैंक खाता, जमीन के कागजात, मोबाइल नंबर। पीएम किसान पोर्टल है, उस पे जाके भाई रजिस्ट्रेशन करवा सके हैं, आधार नंबर डाल के फॉर्म भरें और उसको जब जमा करेंगे तो आवेदन हो जाएगा। फिर उसका उसी पोर्टल पे खुद भी स्टेटस चेक कर सकें, बच्चे से एक CSC सेंटर वाले से चेक करवा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें भाई कि KYC करना जरूरी है खाते का, वो बैंक में होगा और बैंक खाते से आधार लिंक होना चाहिए। और ये जो योजना है किसानों की छोटी लेकिन नियमित आर्थिक मदद दे है, खेती और घरेलू जो खर्च है छोटा छोटा उसमें जो है ये मदद करती है। तो कई बार अगर किसी भाई की रुक रही है या नहीं आई या कट गई, उसकी कई सारी वजह हैं, वो भी आपको वहां जाके पता चलेंगी। क्योंकि परिवार में एक व्यक्ति की आएगी, एक तो अगर परिवार में आपके 2 लोग हैं तो फिर ये एक को मिलेगी। तो इसलिए इस दौरान आप अपनी इस योजना की जो उम्मीदवारी है वो चेक कर सकते हैं और अपने इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही भाई किसान कॉल सेंटर की बात करें, ये भी आपके हित की एक स्कीम है, हम रोज बताएं इसके बारे में। और जी हो सकता है भाई फोन भी करते हो, हमें तो यहाँ बैठे पता नहीं, लेकिन किसान कॉल सेंटर का 1551 1551 नंबर है। और जो भी किसानी में दिक्कत आ रही है, खेती बाड़ी में या सहायक धंधों में, भाई इस नंबर पे फोन करके उसकी जानकारी ले सकते हैं, समाधान में मदद ले सकते हैं। तो आज का जो हमारा अन्नदाता कार्यक्रम है वो किसान भाइयों यहीं तक, हमें इजाजत दो। अच्छा भाइयों, राम राम।